नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट का क्या संबंध होता है आपके लकवे की दिक्कत से, आपके ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत से। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि पेट का क्या संबंध होता है, मगर जब हम साइंस इंजीनियरिंग में इतने हज़ारों पेशेंट हर साल देखते हैं, उनकी एक चीज़ हम बहुत कॉमन करते हैं, वो है हिस्ट्री टेकिंग। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो उसके अंदर एक चीज़ हम ज़रूर पूछते हैं, वो है बॉवल हाइजीन, कि आपका पेट किस तरह से साफ़ होता है। तो जब हम अपनी हिस्ट्री शीट की जब हम एनुअल ऑडिट करते हैं, इसे आप कह सकते हैं, देखते हैं, तो हमें एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है। वो है कि पेशेंट को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, स्टूल में स्टिकीनेस होती है, चिकनाहट आती है, जब उसे फ्लश करता है तो वो सही तरीके से फ्लश नहीं हो पाती, दिन में कई बार जाना पड़ता है। पेशेंट को अपनी पिंडलियों में, कमर में, सिर में बहुत पहले से थकान बनी हुई रहती थी, और इस वजह से क्या होता है कि आपको और दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। और कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म में जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, पचता है और इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन से वो चीज़ एब्जॉर्ब होती है और आपके ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। अगर आपका ये मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, बीपी की, शुगर की, वो बॉडी को लग नहीं पाती, बॉडी में जा नहीं पाती, ब्लड में नहीं जा पाती। उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी जो मेडिसिन खा रहे हैं उसका असर आपको मिल नहीं पाता, बल्कि आपकी बॉडी में सही तरीके से न्यूट्रिशन ना जाने की वजह से आपकी बॉडी एक हाइपरड्राइव सेंस में चली जाती है। उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसे मिल नहीं पा रही होती, तो वो ज़्यादा काम करना शुरू करती है। अब मान लो अगर आपने खाना खाया और आपके ब्रेन को नहीं मिला और उसको एनर्जी नहीं मिली, तो ब्रेन क्या करेगा? उस एनर्जी को पाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट कर देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खून मेरे पास है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मेरे पास लेकर आए, क्योंकि मुझे ये काम करना है। मगर जब आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं है, ज़्यादा ब्लड आपकी तेज़ी से जाएगा, तो पूरी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर पेशेंट को ब्रेन हैमरेज करने के लिए कारण बन जाता है। दूसरा, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में अलग अलग चीज़ों की दिक्कत होनी शुरू होती है। पेशेंट चीज़ों को रख के भूलना शुरू कर देता है, पेशेंट को डिप्रेशन सा लगना शुरू करता है, पेशेंट हर टाइम या तो सोता रहता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत थकावट महसूस होती है, या बिल्कुल नींद आना बंद हो जाती है। मांसपेशियों में बहुत थकावट होनी शुरू हो जाती है, ज़रा सा हाथ उठाना भी उसे भारी लगता है। अगर बच्चा कोई खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, क्यों इतना शोर कर रहा है, लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, वो अपने घर वालों पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और ये सिर्फ संबंध उसके ब्रेन से नहीं होता, ये नहीं होता कि पेशेंट बीमार है, ये सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा। ना सिर्फ इससे ये दिक्कत होती है, बल्कि अगर पेशेंट बहुत पतला भी है तो भी उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा बनने शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो भी इफेक्टेड होना शुरू करता है। आपके लीवर को भी एनर्जी चाहिए, जब उसे लीवर को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उसकी फंक्शनिंग में भी असर आना शुरू होता है। वो अपनी फंक्शनिंग कम करने से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारा और फर्दर स्लो डाउन हो जाता है। और जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ तो आप क्या देखते हो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में जो चीज़ कोलेस्ट्रॉल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप पतले हो, आप इतना फैट इंटेक नहीं करते, फिर भी आपका जो फैट का ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है आपके ब्लड में रहना शुरू करता है, वो आगे ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और आगे के वो प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहा होता। और एक दिक्कत और होती है, जब आपका खाना आपकी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो पेशेंट में डायबिटीज़ देखने को मिलती है कि उसका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा रहता है। जब वो अपनी फास्टिंग शुगर करवाएगा वो नॉर्मल के आसपास आती है, मगर जब वो अपनी पीपी करवाता है तो पीपी जो शुगर है वो आपकी 200 प्लस मिलती है। इसे प्री डायबिटिक केस भी कहते हैं। प्री डायबिटिक हम इसको ले सकते हैं कि आपकी शुगर फास्टिंग नॉर्मल आ रही है मगर पीपी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमें अब ज़रूरत है अगर अपने स्टमक की तरफ देखने की। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, स्टूल आपको मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी में थकावट महसूस हो रही है, मसल्स में पेन महसूस हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपका हाई बना हुआ है, डायबिटीज़ आपकी बनी हुई है, तो अगर जब ये सब चीज़ें माहौल बन जाती है तो बॉडी के अंदर खून के गाढ़े होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों जब साथ में मिलते हैं तब जाकर एक क्लॉट बनता है और वो क्लॉट इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई बन रहा है तो उससे आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ये एक कॉमन सी दिक्कत है जो हमें देखने को मिलती है। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले इसी दिक्कत को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन अपने यहाँ साई संजीवनी से देते हैं उसका मैकेनिज्म भी वही है कि वो पेशेंट उसे खाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वो ब्लड में आएगा, वो ब्लड ब्रेन में जाएगा, वहाँ जाके वर्क करेगा, वहाँ पर जाके न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रोवाइज करेगा। मगर अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, आपकी इंटेस्टाइन सही नहीं
नहीं है, उसमें आपको स्टिकीनेस महसूस होती है, स्टूल मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है, तो ये मेडिसिन आपके ब्लड में नहीं जा पाती और हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो हम और पेशेंट्स में देखते हैं। तो अगर आपने साइंस इंजीनियरिंग के एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं तो आपने हमारा पर्चा जो हम देते हैं, साथ में डाइट चार्ट देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसमें एक चीज़ आपने ध्यान से कभी देखी होगी कि उसमें क्लियर कट हमें बता रखा है कि अगर आपको स्टमक की कोई भी दिक्कत है तो आपको हाथ के हाथ रिपोर्ट करना पड़ता है, डॉक्टर्स को बताना पड़ता है कि यहाँ मेरे को ये पेट की दिक्कत हो रही है, मुझे स्टूल हार्ड आ रहा है, मुझे स्टूल कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि ये आपके लिए मामूली बात हो सकती है। हो सकता है ये आपको रोज की दिक्कत हो, आप शायद भूल गए होंगे कि आपको दिक्कत कब शुरू हुई, मगर एज ए डॉक्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म ठीक करना, जिससे जो वो मेडिसिन ले रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक हो और वो एब्जॉर्प्शन पेशेंट को बेनिफिट कर सके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस छोटी सी बात को समझना कि आपका स्टमक का रिलेशन आपके लकवे से है, आपकी शुगर लेवल से है, आपकी बीपी लेवल से है। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखते हैं तो ना सिर्फ आप इन बीमारियों से बच जाते हैं, बल्कि आप अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी एफिकेसी बढ़ाकर उससे बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। आपकी वही बीपी की मेडिसिन आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी, वही शुगर की मेडिसिन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगी, आपको अपनी मेडिसिन की अमाउंट को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना सिर्फ पैरालिसिस के पेशेंट के लिए, बल्कि सभी के सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को जज करें कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर उनका मेटाबॉलिज्म खराब है, स्लो डाउन है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो वो साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट scienceengeeneer.com पर जाकर भी पैरालिसिस से रिलेटेड और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आप पैरालिसिस के मरीज़ हैं तो भी आप बैक में जाकर, फ्लैशबैक में जाकर देख सकते हैं कि कहीं आपको जो पैरालिसिस हुआ है उसके पीछे कहीं डीप सीटेड कोई जड़ ऐसी ना हो जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो। अगर आप मेडिसिन साइंस इंजीनियरिंग से ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत है, तो प्लीज़ हाथ के हाथ आज के आज ही हमारे डॉक्टर्स को आप बताइए। डॉक्टर्स आपका वो मेटाबॉलिज्म के साथ जो दिक्कत है उसको हाथ के हाथ सॉल्व करवाएंगे, आपको मेडिसिन वो बताएंगे, आपने मार्केट से परचेज करके खा लेनी है, और वो जो आपको रिजल्ट्स में थोड़ा मिल रहे हैं, स्लो मिल रहे हैं, वो इम्प्रोवाइज हो जाएंगे, और जो दिक्कत आपको महसूस हो रही है अपने मेटाबॉलिज्म के साथ वो भी ठीक होगी, बल्कि आप फ्यूचर में होने वाली लकवे की दिक्कत से भी बच जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लकवा अगर आपको एक बार हुआ है तो बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका डायबिटीज़ ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, और यही चीज़ें आपको बचाती हैं फ्यूचर के ब्रेन स्ट्रोक से, पैरालिसिस से। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। जो भी दिक्कत है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे स्टमक के बारे में, स्टमक के मेटाबॉलिज्म के बारे में, क्यों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब इसी के साथ आपसे भी चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।